योगी जी, एक और अहम बात, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी जो वैसे खबर आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं, सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बसपा की चर्चा थी, नहीं हो पाया। तो ये जो गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जब एक साथ आएंगी, तो इनका कहना है कि एक बड़ा वर्ग, तमाम पूरा समाज साथ चल रहा है इस वक्त। इस बात को किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, गठबंधन 2017 में भी हो चुका था। जी। ये दो युवाओं की जो गठ जोड़ी है ना, इस 17 में भिड़ चुकी है यूपी में। जी। और दोनों को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से सबक सिखाया था। और यही कारण है कि गठबंधन के बावजूद भी दोनों भाई बहन उत्तर प्रदेश में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। अब यहां पे आकर के उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र में जाकर के झूठे वायदे करके आप जो है प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये उत्तर प्रदेश की जनता पहले से तय कर चुकी है। इसलिए यहां पे मुझे नहीं लगता है कि इस गठबंधन का कोई असर होगा। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और हम उस दिशा में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी दल आपको लग रहा है कि पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अभी एक सहयोगी आपके साथ आए हैं, वो कभी चले जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी आपके साथ आ जाते हैं। आज तो फिलहाल हमारे साथ में हैं और आगे भी रहेंगे। जी, मतलब उम्मीद है कि नहीं, उम्मीद नहीं, हमारे साथ में है। साथ में है, दिल से साथ में है योगी जी? नहीं, हमारे यहाँ सत्ता के लिए साथ में? हमारे यहाँ देखिए, जो भी आता है दिल से ही आता है, और दिल जब साथ में है तो दल पीछे पीछे अपने आप आ जाता है। अब योगी जी, आपने कहा कि जो आपके साथ आता है वो दिल से आता है, लेकिन अमूमन हम भी इतने लंबे अरसे से राज्यसभा के जब चुनाव होते थे कवर करते थे। राज्यसभा का चुनाव का मतलब वोटिंग हुई, नतीजा आता था, ये जीत गए, ये हार गए। लेकिन अब ऐसा माहौल हो गया कि राज्यसभा का जब चुनाव आता है तो पूरा विपक्ष डर जाता है कि पता नहीं कौन किसको आप लोग तोड़ लेंगे। जो तोड़ फोड़ जो होती है, हम तोड़ते नहीं किसी को। देखिए, ये लोकसभा चुनाव का पूर्वाभास था। ये चीजें दिखाती हैं कि जब उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं है तो जनता जनार्दन भी उन पर विश्वास नहीं करेगी। और आप देखना, ये होगा लोकसभा चुनाव में। योगी जी, तो तोड़ना हुआ बताइए, राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, जिसको विप जारी करना है वही बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो जाता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। नहीं, यूपी की मैं बात कर रहा हूं जी, कि उनके नेताओं का विश्वास उन पे नहीं था, इसलिए उनके सभी बड़े नेता राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में आते हैं और उनको अपना समर्थन देते हैं। तो यानी योगी जी, आपका कहना है कि अभी भी विपक्ष के कई नेता जिनके मन में आप लोग समाये हुए ऐसे लोग हैं अभी, और जो आपके साथ दिल से दिल जुड़ेगा और आ जाएंगे? क्यों नहीं, सभी लोग बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन हम सबको लेना भी नहीं चाहते हैं। जन भावनाओं का सम्मान करने वाले, प्रदेश की सुरक्षा का सम्मान करने वाले लोगों के साथ में, प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने वाले और उन भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग ही हमारे साथ चल पाएंगे। जी योगी जी, ये इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव को क्या कहा जाए? कोई इस चुनाव में कोई मुद्दा आप देखते हैं, या ये सिर्फ जो डबल इंजन की सरकार है इसी बात को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है संभवतः पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश पहले से आश्वस्त है। जी। और मोदी की गारंटी पे देश को विश्वास है और देश का आशीर्वाद इस गारंटी के साथ जोड़ना चाहता है। जी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों को पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत इसके साथ ही
मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। जी, हमारे देश का देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना ढेर सारा संदेश कह देता है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी की गारंटी 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी इस नए भारत में होंगे और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति इसके प्रति आश्वस्त है और अपना आशीर्वाद मोदी जी को देना चाहता है। योगी, जब इस चर्चा के आखिरी दौर में एक सवाल आपका व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मतलब हर राजनेता अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब भी चुनाव होता है इस देश में, जिस भी प्रदेश में चुनाव होता है, तो आप पूरे देश भर में चुनाव प्रचार पे पार्टी आपको वहां पर लेकर जाती है। तो सबका ये कहना है कि जहां जहां ध्रुवीकरण होता है वहां वहां योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां करवाई जाती है। बताइए इस छवि पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो हूं भाई, अब मैं अपना कपड़ा थोड़ा बदल दूंगा। जी, देखो, हम एक ही बाना में रहते हैं और मेरा योगी का बाना है, योगी के रूप में ही मैं रहूंगा। अगर कोई ये कहता हो कि मैं दिन में ये पहनूं और अन्य समय में नीला पीला पहन करके मैं जो है और जगह निकल जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। पार्टी मुझे जहां भी बोलेगी मैं वहां जाऊंगा। और स्वाभाविक रूप से हम भी अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर के भी और अन्य राज्यों के भी नेताओं को बुलाते हैं, वे भी आते हैं। जनता की अपेक्षा होती है, उन जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबको बुलाते हैं। योगी जी 400 पार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए की और 370 बीजेपी की। ये सवाल आपसे इसलिए वाजिब है क्योंकि 80 सीट वाला उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 कैसे? आपका कहना है? मैं क्या करूं, 80 तो यूपी से ही है, तो स्वाभाविक रूप से यूपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। जी, और आपको लगता है कि पूरे देश भर में, दक्षिण भारत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? अब तक के जो रुझान है, आंध्र में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां पे बीजेपी पीछे थी या गत चुनाव में कोई सीट नहीं थी, आंध्र में नहीं थी, केरल में नहीं थे, वहां पे बीजेपी सीट पाएगी जी, और अच्छी सीट्स पा रही हैं। कर्नाटक में कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी सीट पाएगी। तेलंगाना में बहुत अच्छी सीट पाएगी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी अच्छी सीट्स पाएगी। लेकिन इन 3 राज्यों में भी बहुत अच्छे रुझान अब तक देखने को मिले। तो आपका कहना है 400 पार? 400 पार। योगी जी, बस एक आखिर में एक सवाल। बीएसपी की चर्चा मैंने आपसे इस पूरी बातचीत के दौरान नहीं की। क्या कहना है, बहन जी को इस चुनाव में कोई चुनौती मानते हैं? किस तरह की चुनौती आप मानते हैं? देखिए, उनका अपना वोट बैंक है जी, और वो चुनाव लड़ रही हैं। अब अकेले लड़ती हैं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, क्या करती हैं, ये अगले कुछ दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना वोट बैंक है, उसका लाभ उनको प्राप्त होगा। और अगर बीएसपी कमजोर पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ बीजेपी को प्राप्त होगा। इनका क्या, सब लोग ये कह रहे हैं कि बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे नेता बीएसपी के लिए सॉफ्ट। हम किसी के प्रति सॉफ्ट नहीं हैं। एसपी और बीएसपी दोनों 19 में मिलकर के बीजेपी के खिलाफ ताकत आजमा चुके हैं जी, और उसमें भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उस समय 64 सीट जीती थी जी, 80 में से 64 सीट तो उसी समय हमारे पास आ गई थी। तो स्वाभाविक रूप से पिछले 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में और तीव्र गति से विकास हुआ है, जन भावनाओं का भी सम्मान हुआ है और विकास के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो अब तो और भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं।
योगी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। रोहित जी, आपको और आपकी पूरी टीम को भी मैं, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और होली के ठीक पहले। एबीपी न्यूज़ ने घोषणा पत्र पर आधारित अपना ये कॉन्क्लेव लखनऊ में किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी इस एबीपी परिवार को भी और आपके सभी दर्शकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।